Hello students, in previous lecture we have discussed about the circular flow of income in two sector economy without financial sector, without financial market and with financial market. Now in this lecture we are going to discuss the circular flow of income in three sector as well as four sector economy. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था that there are basic two sectors. First sector is household sector and second sector is the producer और firm sectors. अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या चलती है? हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स factors of production to firm sector. This is called generation phase, and firm sector used to produces goods and services by using these factors of production. This is called real flow or physical flow. ये भी हम previous lecture में discuss कर चुके हैं. Against this, producer अब सेकंड होता है इनकम फ्लो और मनी फ्लो. इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट फर्म सेक्टर पेज फैक्टर पेमेंट्स. अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स. तो फैक्टर्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स क्या होंगे? अगेंस्ट द लैंड वी यूज टू पे रेंट and royalty. Labor के against we are paying wages and salaries. Capital के against we are paying interest, and entrepreneurship skills के against entrepreneur used to take profit out of it. तो factor payments इसके against ये factor payment basically होता है. Now ये goods and services के against household sector will pay payment of goods and services, or we can say consumption एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फाइन, ये कंसेप्ट था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट कंसिडरिंग एनी फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर. फाइन, बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि इफ वी आर अर्निंग 100 रुपीज वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड एंटायर अमाउंट इन द मार्केट. सो देयर कम्स अ फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर आएगा और ये फाइनेंशियल सेक्टर, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट, वेयर वी यूज टू पार्क अवर अमाउंट. हाउसहोल्ड सेक्टर इस फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स करता है और इस सेविंग्स को फाइनेंशियल सेक्टर प्रोवाइड करता है टू फॉर्म इन फॉर्म ऑफ बोरिंग्स, एंड दिस सेविंग विल बिकम इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट. ये इन्वेस्टमेंट बनता है. बिसाइड्स फिर हमने देखा था कि इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ये इंटरेस्ट लेगा और ये इसको इंटरेस्ट देगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. इतना हमारा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन बेसिकली टू सेक्टर इकोनॉमी. नाउ देयर कम्स द थर्ड सेक्टर, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट सेक्टर. हमारे पास आती है कौन सी? गवर्नमेंट सेक्टर आती है. गवर्नमेंट सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट है. नाउ गवर्नमेंट सेक्टर, that is, this is our third sector, that is called government sector. अब गवर्नमेंट सेक्टर का पहला, जब हम ऑलरेडी देखिए जब मैंने आपको डिफरेंट सेक्टर्स एक्सप्लेन किए थे, उसका भी एक डेडिकेटेड लेक्चर है, उसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर इज टू कलेक्ट the transfer payments from the other sectors. Means वो transfer payment के form में पैसा लेता है in form of taxes, and it usually sometimes pays the amount to the other different sectors in form of subsidies, scholarships, pensions, etc. etc. Fine. तो सबसे पहला काम major, this government sector collects transfer incomes in form of taxes.
ये गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर से और फॉर्म सेक्टर से टैक्सेस के फॉर्म में अमाउंट कलेक्ट करती है, एंड टैक्सेस आर द ट्रांसफर पेमेंट, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ट्रांसफर पेमेंट्स आर द सिंगल साइडेड और यूनिलेटरल पेमेंट्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता। हाउस होल्ड से इट टेक्स बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस और इससे लेती है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल में वी हैव इनकम टैक्स, एंड डायरेक्ट टैक्सेस का जीएसटी सिंपल सा फंडा है, और इसका एक डेडिकेटेड लेक्चर आगे नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स के अंदर भी आने वाला है। फाइन, तो ये एक फ्लो हो गया फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स टू द गवर्नमेंट। फाइन, अब जैसे गवर्नमेंट अगर आपसे ट्रांसफर पेमेंट कलेक्ट कर रही है, इट ऑल्सो पे सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट टू डिफरेंट सेक्टर्स, टू हाउस होल्ड एज वेल एज टू द फर्म, बोथ। तो ये जैसे इसने पे फर्स्ट इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, scholarships, some sort of pensions. Pensions कौन सी? Old age type pensions, हाँ, retirement pension नहीं. And here it used to pay the subsidies. क्या पे करती है ये? Subsidies पे करती है किसको? फॉर्म सेक्टर को। तो जिस तरह से देखिए इसका एक फ्लो तो होगा फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस हाउस होल्ड से, डायरेक्ट टैक्सेस फर्म से। इन द सेम वे देयर इज अ फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट टू द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द हाउस होल्ड एज वेल एज टू द फर्म इन फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड को क्या देगी? सब्सिडीज, स्कॉलरशिप्स एंड पेंशंस, और प्रोड्यूसर को बेसिकली इट गिव्स सब्सिडीज। फाइन, बिसाइड्स गवर्नमेंट हमने जब डिस्कशन किया था तो इन दैट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी आल्सो डिस्कस दैट गवर्नमेंट आल्सो प्लेज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर समटाइम्स। वो प्रोड्यूसर सेक्टर के फॉर्म में भी काम करते हैं। अच्छा, बिसाइड्स प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट को आप उसकी छोड़ दो, गवर्नमेंट को अपनी वर्किंग्स चलाने के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट चलाने के लिए इट नीड्स सम एम्प्लॉइज, और वो एम्प्लॉइज बेसिकली कहाँ से आते हैं? Again, government borrows the factors of production. Factors of production देने वाला कौन है? Household sector. Now, again, the same thing will happen. ये क्या देगा इसको? Factors of production. फिर वही factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship skills. Fine. और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गवर्नमेंट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, मैरिड सर्विसेज और गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो गवर्नमेंट गिव्स सर्विसेज। ये आपके पास इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, दे आर गिविंग सर्विसेज टू द, किसको दे रहे हैं? अल्टीमेटली दे आर गिविंग सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर। फाइन, तो एक ये रिलेशनशिप हो गई जिसमें एक मूवमेंट होगा फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द गवर्नमेंट सेक्टर इन फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके दे विल गिव सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है, आगे के लेक्चर्स के अंदर ये सर्विसेज आएंगी, मेरिट सर्विसेज, दूसरी जो बेसिक सर्विसेज हैं वो सर्विसेज क्या होती हैं वो आपको समझ आएगी। फाइन, अब जैसे गवर्नमेंट फॉर्म सेक्टर का रोल प्ले करती है, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर। गवर्नमेंट also plays the role of household sector, ये लेती है goods and services from farm sector। अब गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज क्यों लेगी भाई? गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट बेसिकली देयर आर मेनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, 4 लेन बन रहा है, डैम्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बन रहे हैं। तो फॉर दैट गवर्नमेंट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल, सम सॉर्ट ऑफ गुड्स, कुछ सर्विसेज चाहिए। तो ये सर्विसेज और गुड्स कहाँ से मिलेंगे उसको? दे विल टेक दीज सर्विसेज एंड गुड्स फ्रॉम द व्हाट वी कैन से फॉर्म सेक्टर। उसको सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, कंक्रीट चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, 4 लेन, डैम्स, स्कूल, कॉलेजेस बेसिकली। तो वो कहाँ से मिलेगा उसको? अगेन फ्रॉम द फॉर्म सेक्टर। तो गवर्नमेंट takes goods and services from the farm sector, or in return of this goods and services government pays some amount to the farm sector, that is called
गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, इसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कहलाती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स मींस गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं भाई। नेचुरली देखिए, ये जो रेड मार्कर से रिप्रेजेंट किया है, दीज टू आर द ट्रांसफर पेमेंट्स। यूनिलेटरल सिंगल साइडेड पेमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को गवर्नमेंट फर्म को, या हाउस होल्ड और फर्म गवर्नमेंट को देते हैं। और जो ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट किया, दैट इज द फैक्टर बायलैटरल डबल साइडेड पेमेंट होता है अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। फाइन, तो इधर इससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया, फैक्टर, अच्छा, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट दे विल पे फैक्टर पेमेंट्स, और इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और वो लेगा। वो उसका एरो नहीं बनाया, अदरवाइज ये डायग्राम और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फाइन, नाउ फर्म सेक्टर से इन फॉर्म ऑफ व्हाट वी कैन से फैक्टर पेमेंट गवर्नमेंट लेती है गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट करती है दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ थर्ड सेक्टर दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट सेक्टर। बट अभी तक हमने जो 3 सेक्टर्स डिस्कस किए, ऑल दीज 3 सेक्टर्स कम्स इन what we call as the closed economy. Closed economy means there is no role of external sector, no role of rest of the world sector. हम हमारी इकोनॉमी में ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही हैं वो विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर ही अभी पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में आएगा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और वी कैन से इकोनॉमिक बाउंड्रीज के अंदर ही परफॉर्म हो रही है। But practically it is not possible. We basically perform some economic activities from external sector, means हमारी economic boundaries, political boundaries के बाहर जो दुनिया है, हम उससे भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और आज के सिनारियो में जब ग्लोबलाइजेशन है तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स की हम बात करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर, अच्छा देखिए, जब भी एक्सटर्नल सेक्टर आ गया मीन्स ये हमारी इकोनॉमिक बाउंड्रीज के बाहर है। जब भी हम इस एक्सटर्नल सेक्टर से डील करते हैं, वट एवर वी आर डीलिंग इन फॉर्म ऑफ फैक्टर, डबल साइडेड भी डीलिंग, तो दैट इज कॉल्ड, 2 ही टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एक्सपोर्ट एंड सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज इम्पोर्ट। ये 2 टर्म्स वी बेसिकली यूज विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डील कर रहे हैं। अब व्हाट इज एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इधर मैं लिखता हूं एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वी बेसिकली एक्सपोर्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विसेज। वी बेसिकली इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब एक्सपोर्ट मीन्स व्हाट? हम जब हमारी जोग्राफिकल इकोनॉमिकल बाउंड्रीज से कोई गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। हाँ, एंड इफ वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर, whether it is factors of production or goods and services, that is called import. तो जब external sector आ जाता है तो we basically use 2 words, first is export and second is import. अब देखें क्या relationship है। एक export हाउसहोल्ड सेक्टर से होगा, एक एक्सपोर्ट फर्म सेक्टर से होगा। इन द सेम वे एक इंपोर्ट हाउसहोल्ड सेक्टर का होगा, एक इंपोर्ट फर्म सेक्टर का होगा। फर्स्ट, हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करती है। इट एक्सपोर्ट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? आवर इकोनॉमी is exporting land, labor, capital, entrepreneurship skills to the rest of the world. First. Second, एक हो गया एक्सपोर्ट। अब हमारा हाउस होल्ड सेक्टर एक एक्सपोर्ट करता है तो एक इंपोर्ट भी करेगा। इट इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इकोनॉमी जहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको दे रही है, मींस वी आर एक्सपोर्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द एक्सटर्नल सेक्टर और वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं।
Again, they will provide those goods and services to our economy, our within our what we can say economical boundaries. So that is called import. एक export हो गया household sector का, एक import कहलाएगा. Again now, with firm हमारी इकोनॉमी का जो प्रोड्यूसर और फर्म सेक्टर है, इट बेसिकली इंपोर्ट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये क्या करता है? इंपोर्ट करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन दिस, जैसे हम दे रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन द सेम वे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, भाई हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्म सेक्टर है उसको बाहर से कोई लेबर की, लैंड की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ से क्या लेगा, जब वो लेगा तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट फॉर आवर इकोनॉमी. फाइन. तो दिस इज कॉल्ड इम्पोर्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर गिव्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म सेक्टर. हमारे लिए इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर टेकिंग इट. हम इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे एंड वी गिव्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लिखिए, हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करेंगे विच वी विल प्रोवाइड टू द एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जब हम हमारे यहाँ से कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट. हम लेंगे तो इंपोर्ट. तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दो वर्ड चलेंगे. इंपोर्ट हाउस होल्ड से और एक्सपोर्ट भी हाउस होल्ड से. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फर्म सेक्टर के साथ भी होगा. अच्छा, ये तो हुआ बायलैटरल के फॉर्म में. एक ट्रांसफर होता है, एक ट्रांजेक्शन होता है, दैट इज द यूनिलेटरल और सिंगल साइडेड. ठीक है, तो वो जो हमारा ट्रांसफर होगा वो सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर से होगा. तो देखिए, तो ये जो थे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, बोथ ऑफ दीज आर बायलैटरल और वी कैन से फैक्टर पेमेंट्स. फाइन. नाउ एक ट्रांजेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड नेट ट्रांसफर पेमेंट्स. अच्छा, फाइन. ट्रांसफर पेमेंट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमें एक और टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस. इस रेमिटेंस का और ट्रांसफर पेमेंट का कंसेप्ट समझ लीजिए कि भाई लेट सपोज कोई एक बंदा है इंडिया का, वर्किंग इन मिडिल ईस्ट, कोई गल्फ के अंदर जॉब करता है. वहाँ से जो भी वो अर्निंग्स करता है वो अपने घर वालों को वो सेंड करेगा. अब वो घर वालों को जो सेंड कर रहा है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड रेमिटेंस. हम मिडिल ईस्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर, वहां से जो पैसा हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज द रेमिटेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन द सेम वे, अगर कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सटर्नल सेक्टर का कोई बंदा हमारी कंट्री में कोई जॉब कर रहा है और यहाँ उसकी अर्निंग्स कर रहा है, ही इज सेंडिंग मनी टू दैट स्पेसिफिक कंट्री, और वी कैन से दैट एम्प्लॉय सेंडिंग मनी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड द रेमिटेंस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमारी कंट्री में रेमिटेंस. अच्छा, और ये सिंगल साइडेड होता है, इसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं है. वो लोग एक गिफ्ट भी उसको बोल सकते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट्स बोल सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स बोल सकते हैं, रेमिटेंस बोल सकते हैं. तो जैसे रेमिटेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर होता है, रेमिटेंस टू एक्सटर्नल सेक्टर होता है. ये इनफ्लो के सेंस में होगा एंड दिस इज इन फॉर्म ऑफ आउटफ्लो. इसमें पैसा हमारे पास से जाता है. तो कुछ रेमिटेंस थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें रिसीव होगा एंड सम रेमिटेंस वी यूज टू प्रोवाइड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब ये वॉट एवर फ्रॉम और टू का जो डिफरेंस होगा, दैट अगर हम उन दोनों को एडजस्ट करते हैं, वी आर एडजस्टिंग बोथ द अमाउंट, दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट नेट. तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया नेट ट्रांसफर पेमेंट या नेट रेमिटेंस. तो ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड द नेट. तो ये हमारा रेमिटेंस भी होता है, बट दिस रेमिटेंस डील्स विथ, ये मैंने दोनों साइड पर एरो बनाया है, मीन्स ये नेट आ गया, मीन्स वी आर टेकिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर प्रोवाइडिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है इन फोर सेक्टर्स इकोनॉमी. फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर,
without financial market and with financial market. Then we have considered third sector, that is government, and after all we have considered the fourth sector, that is the rest of the world or the external sector. Achha, besides, government also saves the money in financial market. It also takes money from the financial market and used to do investment. This is all about the circular flow of income in फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सा हमारे सर्कुलर फ्लो होते हैं, ये हमने ओवरऑल इसमें डिस्कशन किया.